एकांकी कहा जाता है। वन एक्ट प्ले, उसे एकांकी कहा जाता है। वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। साथ ही हमने स्वराज्य की नींव में यह पढ़ा था कि कौन किसके बारे में ये बात हो रही थी। ये स्वराज्य की नींव में हमें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात की थी। उसमें हमने देखा था कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी दो सखियों के साथ, जूही और मुंदर के साथ बातें कर रही है और अंग्रेजों ने पेशवा पर हमला कर दिया है और पेशवा है जो अपने ऐशो आराम में मशगूल है। यह भी हमने साथ में देखा था कि रानी लक्ष्मीबाई निराश होते जा रही है कि उसके हाथ से अब ग्वालियर का एक ही किला बाकी रह गया है। तो वो इस बात से निराश हो जा रही है कि मेरे पास इतने सारे अच्छे सैनिक हैं, सेनापति हैं, फिर भी मैं न जाने क्यों इस सब से हार रही हूँ। ये बात वो मन ही मन में सोच रही है और इससे वो अपनी सखी से बात कर रही है। सखी उसकी कह रही है जूही कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। तभी बाबा गंगादास की बात वो याद दिलाती है और कहती है कि बाबा गंगादास ने क्या कहा था कि स्वराज्य तभी मिल सकता है जब हम हमारे राज्य में क्या लाए, उच्च नीच का भेदभाव भूल जाए और हम जो जनता है, जो लोग हैं, उनके सेवक बन के रहे, तभी हमें स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे। तभी उसके उत्तर में जूही कहती है कि बाबा गंगादास ने यह भी हमको बताया था कि हमें स्वराज्य प्राप्त करना ही सिर्फ केवल यह हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि यह लक्ष्य होना चाहिए कि हमें स्वराज्य की नींव रखनी है। यहाँ पे एक शब्द है नींव। नींव माने क्या होता है? हम हमारे घर जब कभी भी हमें नया घर बनाना होता है तो सबसे पहले हम उसकी नींव रखते हैं। अगर नींव मजबूत होती है तभी हमारा घर मजबूत होता है। तो यहाँ पे भी स्वराज्य मतलब अपने आप को सबसे मुक्त करना, माने कि अंग्रेजों से मुक्त करने की बात यहाँ पे आ रही है। तो तब की बात है जब अंग्रेज हम अंग्रेज के गुलाम थे, तब की बात है। और रानी लक्ष्मीबाई कह रही है कि हमें स्वराज्य, जूही कह रही है कि हमें स्वराज्य भले प्राप्त ना हो, लेकिन हम स्वराज्य की नींव बनेंगे और हम ऐसी नींव बनेंगे जिसकी फसल, माने कि जिसकी इमारत बड़ी गहरी और मजबूत हो। ये और मुंदर उसी समय प्रवेश करती है। तभी मुंदर ने कहती है कि हमारे पास इतने सारे अच्छे लोग हैं, फिर भी हम हारते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ऐशो आराम से जी रहे हैं। उसी समय जूही उनको न टुकरा कर कहती है कि तात्या जो सेनापति है वो इस काम में मशगूल नहीं है। वो तो जो राव साहब कह रहे हैं वो उसी की तरफ उसकी बात मान रहे हैं। यही बात थी। तब मुंदर भी कहती है और रानी लक्ष्मीबाई भी कहती है कि नहीं मुंदर, मैं जानती हूँ कि जूही जो कह रही है वो सच कह रही है, क्योंकि एक बार राव साहब के कहने पर तात्या जूही को डांस करने के लिए बुलाने आए थे, तब उसने बुरी तरह से उनको मना कर दिया था। तभी जूही और मुंदर दोनों यही कहते हैं कि हाँ, पहले जूही कहती है कि हाँ, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच सकती हूँ, बल्कि मैं उनके लिए नहीं नाच सकती जो अपने मौज शौक के भोग विलास में डूबे रहते हैं। मैं उनके लिए नहीं नाचूंगी। इसी तरह वो तात्या को वहां से बाहर निकाल देते हैं, उसका तिरस्कार कर देते हैं। और मुंदर और जूही बाद में दोनों ये कहते हैं कि हम स्वामी भक्त हैं और देशभक्त है, इसीलिए आप अगर बोलो तो हम आपके साथ हैं, हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इससे आगे हम
आज पढ़ेंगे कि अभी रघुनाथ राव आके क्या कहते हैं और तात्या भी आएंगे तो वो भी क्या कहेंगे। तब तक हमने ये देखा था कि रानी लक्ष्मीबाई जूही और मुंदर के बीच में बातें हो रही थी और उसमें साथ ही जूही और मुंदर कहती है चलो हम उनको ठोकर मार के सिखा दे जो मौत शौक में डूबे हुए। कौन है? राव साहब, तात्या और बंदे के नवाब, ये सारे लोग अपने मौत शौक में डूबे हुए हैं, विलासिता में डूबे हुए, उनको ठोकर लगाई जाए क्योंकि वो अपने होशो हवास में आए। और ये बात हो रही थी तभी लक्ष्मीबाई कहती है कि हम उनको ठोकर नहीं लगा सकते हैं। क्यों? अब हम उनकी बात करते हैं। भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, मुंदर कहती है, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम करते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, नींद हराम करना। नींद हराम करना, तो उसका क्या मतलब होगा? यहाँ जूही और मुंदर दोनों कहती है कि चलो हम उनकी नींद हराम करते हैं, माने कि जो मौत शौक में डूबे हुए, विलासिता में डूबे हुए हैं, उनकी नींद हराम करते हैं, माने कि उसको हम जागृत करें कि देखो अंग्रेज हम पे वार कर रहे हैं, हमें उनका सामना करना है, चलो उठो, हमें लड़ाई करनी है, चलो हम चलते हैं, हम नींद उड़ाते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है गहरी चिंता में डालना, गहरी चिंता में डालना। तो इसका मतलब होता है नींद हराम करना माने गहरी चिंता में डालना। कौन सी गहरी चिंता? कि अंग्रेज अब हम पर हमला कर रहे हैं, युद्ध करने की तैयारी कर रहा है और हमें उनका जवाब देना है, इसीलिए उनको मदहोशी में से होश में लाना है। और जूही कहती है कि मैं और किसी की बात नहीं जानती हूँ, तात्या की बात नहीं जानती हूँ, राव साहब की बात नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, तो मैं इन सबको ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जूही तात्या को अपना स्वामी मानती है, इसीलिए वो कहती है कि मैं तात्या को भी ठुकराने के लिए तैयार हूँ। और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। यहाँ मुंदर कहती है कि मैं भी तैयार हूँ इन सबको ठोकर मारने के लिए, हम सब अगर इकट्ठा हो जाए तो इन सब की हम नींद उड़ा सकते हैं, मानो कि सब उनको गहरी चिंता में डाल सकते हैं। यहाँ पे देखो एक नारी शक्ति का प्रदर्शन किया हुआ है कि नारी अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। अगर जो नारी चाहे तो वो किसी भी गलत रास्ते पे चले गए हुए पुरुष को वापस ला सकती है। यहाँ महिला शक्ति की बात यहाँ पे की गई है। नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। अब लक्ष्मीबाई बोलती है नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। हम कई बार हमारे फ्रेंड्स को ऐसे बोलते हैं कि चल तू ये जो कार्य कर रहा है वो गलत कर रहा है, इस कार्य से तेरा बुरा होगा, फिर भी वो फ्रेंड नहीं मानता है, वो गलत रास्ते पे चला जाता है। जब उसको ठोकर लगती है तब उसको पता चलता है कि मेरे फ्रेंड ने जो बोला था कि इस रास्ते पे मत जा, तब मैंने उसकी बात नहीं मानी थी, आज मुझे उसकी सजा मिल रही है। तो यहाँ पे भी रानी लक्ष्मीबाई यही कह रही है, अगर हम उनको नींद से जगाएंगे, होश में लाएंगे, तो वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, वो मानेंगे कि हम उनके दुश्मन हैं। अब दुश्मनों की ठोकर ही उन्हें नींद से जगा सकती है। अगर एक बार ठोकर खाएंगे तभी उसको पता चलेगा
कि यह क्या बात होए। दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कर रही है, जूही कह रही है। दुश्मन की ठोकर, हम हमारे बेस्ट फ्रेंड को कभी भी कोई अच्छी सलाह दे, तभी उसको बुरा ही सोचना है तो वो हमें अपना दुश्मन सोचने लगेगा, और जो दुश्मन है वो उसके हाँ में हाँ मिलाएगा तो वो उस समय वो उसका बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा ना। तो इसी तरह क्या कहते हैं कि दुश्मन की ठोकर, यह क्या आप क्या कर रही है कि अगर दुश्मन ठोकर लगाएगा तो उन लोगों की हालत क्या होगी। हाँ जूही, रानी लक्ष्मीबाई बोल रही है, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। देखो, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई और चौड़ा कर देती है। अगर कोई अपना बेस्ट फ्रेंड हमको सही सलाह दे पर उस समय हमें गलत लगे तो हम दोनों में, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन दोनों में अविश्वास पैदा हो जाएगा कि ये मेरे बारे में गलत ही सोच रहा है, ये मेरे को गलत ही रास्ता बता रहा है, ये मेरा कुछ सुन ही नहीं रहा है। ये सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है खाई, उसका क्या मतलब होगा। खाई का मतलब खोद कर बनाई गई नहर। तो देखो यहाँ पे क्या कहा है कि जो दोस्त है अगर वो कुछ बोले तो अविश्वास की खाई और चौड़ी हो जाती, माने कि अविश्वास और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि हम अगर उनको बताएंगे कि चलो उठो जागो, अंग्रेज लोग ये कर रहे हैं, तो उन लोगों के मन में हमारे लिए अविश्वास पैदा हो सकता है, इसीलिए हमें उनको बताना नहीं है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरा कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? देखो, एक मान सम्मान की दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से भी देखते हैं। तो बोलेंगे कि अगर उनको हमारे पर विश्वास नहीं है तो ये जो डिस्टेंस है वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं उनको कुछ भी बोलूंगी तो हमारे बीच में जो शंकाओं का घटा है, माने कि जो हमारे बीच में जो डिफरेंसेस है वो और भी बढ़ जाएंगे। वो मुझे अविश्वास की, शंका की दृष्टि से मेरे सामने देखेंगे। इससे अच्छा है वो दुश्मन की ठोकर खाए, उनसे उनको पता चलेगा कि मैं उनके हित के बारे में सोचती थी, इसीलिए मुझे उनको कुछ कहना नहीं है। बाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी जनक उठेगी। देखो क्या कहा है कि अविश्वास क्या पैदा करेंगी? निराशा। किसी ने हमारा ट्रस्ट तोड़ा है तो हम उनसे नाराज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि ये मैं अपने बेस्ट फ्रेंड मानता था तो उसी ने मेरे साथ धोखा किया, उससे हमें निराशा हो जाती है। तो ये उस समय की बात है जब पायल की झनकार, माने कि कोई एंटरटेनमेंट की चीज नहीं थी, तो स्त्रियों को बुलाकर डांस करवाते थे। तो यहाँ पे बुलाया गया है कि पायलों की झनकार और भी जनक उठेगी, तो वो लोग और ऐशो आराम में, विलासिता में डूब जाएंगे, जिसके
बारे में सोचना है उसके बारे में नहीं सोचेंगे। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। देखो, यहाँ ब्रह्म भोजन की बात हो रही है। पहले के समय में और आज के समय में भी ब्रह्म भोजन का इतना ही महत्व है। तो कहा है कि श्रीखंड और लड्डू पे जान देने वाले ब्राह्मणों का आशीर्वाद का स्वर और भी तेज से उठेगा, यानी कि ब्रह्म भोजन करवाने की बात यहाँ पे की गई है कि ये निराश हो जाएंगे तो वो पायलों की झंकार में डूब जाएंगे और साथ में कुछ अच्छा कार्य करने के लिए ब्रह्म भोजन करवाएंगे। श्रीखंड और लड्डू सभी में ब्राह्मणों में बांटे जाएंगे, उनको खाना खिलवाया जाएगा। सहसा कहीं दूर तोपों के स्वर उठता है। अचानक से कहीं दूर से तोपों की आवाज आने लगती है। और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। अब लक्ष्मीबाई कह रही है जूही को कि तू कहीं से भी तात्या को ढूंढ के ला। जो सेनापति थे उसके बारे में कहा गया है, तात्या के बारे में आप सब जानते ही हैं। तो तात्या को ढूंढ लाने के लिए कह रही है कि ढूंढ के ला और मेरे सामने उसको आने के लिए कहो। खोज क्यों नहीं सकती? जूही कह रही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। पाताल से भी खींच के ला सकती हूँ। पाताल से लाना, तो इसका क्या मतलब हुआ? किसी इच्छित वस्तु को कहीं से भी ढूंढ लाना। तो जूही कहती है, वैसे ही वो तात्या को अपना स्वामी मानती है, तो लक्ष्मीबाई के कहने पर वो बोलती है वो कहीं पे भी होंगे, वो चाहे पाताल में भी होंगे, उनको मैं ढूंढ के यहाँ पे लाऊंगी, क्योंकि आपने कहा है, क्योंकि आपको उसकी जरूरत है, इसीलिए आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उनको मैं कहीं से भी ढूंढ के आपके सामने लाऊंगी। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। यह भी एक्ट चल रहा है, नाटक चल रहा है। जूही जाने को है तात्या को लाने के लिए, तभी जोर से रघुनाथ राव का प्रवेश होता है। महारानी, आपने सुना क्या रघुनाथ? महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। देखो, रघुनाथ राव अब बुरी समाचार लेके आया है। वो आते ही कहा कि महारानी, आपने सुना? रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, क्या? तभी रघुनाथ राव कहते हैं कि जनरल रोज की सेना ने मुरार पर पेशवा को हरा दिया। जूही कांपकर, क्या पेशवा की सेना हार गई? पेशवा की सेना हार गई? वो इतनी ताकतवर थी, फिर भी वो हार गई। लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंख खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। देखो, रानी लक्ष्मीबाई खुश होती है। क्यों खुश होती है? कि उसने पहले ही कहा था, अगर दुश्मन की ठोकर लगेगी
तो ये लोग होश में आएंगे, वरना ये लोग होश में नहीं आएंगे। ये पहले ही रानी लक्ष्मीबाई ने बोल दिया था। तो यहाँ पे रघुनाथ ऐसे ही खबर लेके आया था कि मुराद में पेशवा की सेना हार गई थी। अभी रानी लक्ष्मीबाई यही कह रही है कि हार गई, अच्छा हुआ। इससे जो विलासिता में डूबे हुए हैं राव साहब, उनको पता चलेगा और वो नींद से जाग उठेंगे। आंखें खोलना, आंखें खोलना, उसका क्या मतलब होगा? सत्य समझ में आना, सत्य समझ में आना। अब पेशवाओं को पता चलेगा कि अंग्रेज हमारे मित्र नहीं है बल्कि हमारे दुश्मन हैं। पेशवाओं को पता चलेगा। अब उनकी नींद हराम होगी, नींद उड़ जाएगी और उनकी आंखें खुल जाएगी कि अब हमें युद्ध के लिए तैयार होना है। रानी लक्ष्मीबाई रघुनाथ को कहती है कि चलो अब आप आपकी सेना, हमारी सेना को तैयार करो और क्या आज्ञा दो कि हम युद्ध के लिए तैयार हो जाए। कहती है कि रोज ने मुराद तो जीत लिया, अब ग्वालियर का यह किला वो हमसे नहीं ले पाएगा। मैं जानता हूं वो कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूं, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। जाता है। रघुनाथ कहता है कि महारानी आप जो कह रही है वो सत्य कह रही है। मैं जानता हूं रोज ग्वालियर का किला हमसे नहीं ले पाएगा, इसीलिए मैंने अपनी सेना को कुछ करने के लिए कह दिया है। मैं सिर्फ आपकी आज्ञा लेने आया हूं। ऐसा कह के रघुनाथ वहां से चले जाते हैं। लक्ष्मीबाई और जूही तुम भी जाओ, सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। पहले ही जूही को बोल दिया था कि तू तात्या को कहीं से भी ढूंढ के ला। जूही जब जाती है तब रघुनाथ आते हैं। अब फिर से जब रघुनाथ चले जाते हैं, फिर से रानी लक्ष्मीबाई जूही को कहती है तू जा। तभी सहसा वो बारी के बाहर देखते हैं और कहते कि ठहर जाओ, शायद तात्या यहाँ ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। जूही कहती है कि हाँ, ये तात्या ही है जो हमारे पास आ रहे हैं। कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? देखो, तात्या के आने पर ही व्यंग्य से रानी लक्ष्मीबाई बोल पड़ती है कि क्या बात है। कई बार हमको अपनी नाराजगी जताने के लिए भी अच्छे शब्द में स्माइल करते करते हम बताते ना, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई भी कहती है क्या बात है, आज आप यहाँ पे आए? भाई साहब, भाई साहब, आज जब इधर मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए सेवक ही हूँ। जो सैनिक है उसके लिए मैं सरदार हूँ, बल्कि मैं तो आपके लिए एक सेवक हूँ। आपकी आज्ञा पाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो आपको मुझे कहने का पूरा अधिकार है, इसीलिए वो आए थे। व्यंग्य से इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? लज्जा, शर्म। थोड़े व्यंग्य से कहते हैं
क्योंकि उन तात्या को भी पता है कि वो विलासिता में डूबे है राव साहब के साथ, और आज वो आए हैं तो रानी लक्ष्मीबाई उसको डांटेंगी, इसीलिए वो अपना सर झुकाकर रानी लक्ष्मीबाई के सामने खड़े हो जाते हैं। इसीलिए रानी कहती है कि इतने बड़े सेनापति होने के बावजूद आप मेरे सामने एक स्त्री के सामने सर झुका के खड़े हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, आपको अभी युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जहांगीर बांटना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो सिर झुका के खड़े हैं, इसलिए कहा कि वो आपकी विनम्रता है। छोड़ो इस बात को, ये कौन सी आवाजें आ रही है? हमने कई सारी मूवीज में और कई सारी किताबों में पढ़ा हुआ है कि जब राजा का दिल उदार हो जाता है तब वो अपने जनता में, अपने लोगों में वो पैसे बांटते हैं, अन्न बांटते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे उसका जिक्र किया गया है कि कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है। शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ। जागीर माने खजाना, तो वो अपना खजाना लुटाना अभी खत्म नहीं हुआ है, माने कि अपने मौज शौक विलासिता अभी भी पूरी नहीं की है, उनकी विलासिता अभी भी जारी है। शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं। श्रीखंड और लड्डू के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। अब उनको टोंट में कहते हैं कि अभी भी ब्रह्म भोजन चल रहा है। शायद इसके लिए ही ये तोपों की आवाज चल रही है कि अभी भी गरीब लोगों में ये पैसे बांटे जा रहे हैं, इसके ही लक्ष्य में ये तोपें चल रही है। और टोंट पे ये भी कह रहे हैं कि लड्डू के लिए घी शक्कर कम तो नहीं पड़ रहे हैं ना। यहाँ पे शब्द दिया गया है उपलक्ष्य। उसका क्या मतलब होगा? निमित्त। कि उसके निमित्त ये तोपें चलाई जा रही हैं। जूही सरदार का पक्ष लेते हुए कहती है तात्या का, सरकार इस बार उनको माफ कर दीजिए। जूही तात्या का पक्ष लेते हुए कहती है, सरकार माने कि लक्ष्मीबाई को कह रही है कि सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेगी? चिंतित होकर बोलते हैं तात्या कि भाई साहब, रानी महारानी जी, कब तक आप मुझे इस टोंट भरी बातें बताती रहेगी? कब तक मुझे ये ऐसे कटु वचन बोलेगी आप? लक्ष्मीबाई कहती है, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। जूही को कहती है रानी लक्ष्मीबाई कि चलो छोड़ो, तुम कहती हो तो इसलिए मैं तात्या को कुछ नहीं कहती हूँ। वो आगे बोलने जाती है, तभी मुंदर का फिर से प्रवेश होता है। सरकार सेना तैयार है। वो उनको कहाँ भेजा था? सेना को तैयार करने के लिए। तो मुंदर आती है और कह रही है कि हमारी सेना तैयार है। तो मैं भी तैयार हूं तात्या, तुमसे मुझे यह बहुत आशा थी, तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया? देखो, मुंदर आते ही कहती है सेना तैयार है, तो रानी लक्ष्मीबाई भी कह रही है कि मैं भी तैयार हूँ युद्ध करने के लिए, मैं कभी भी अपना पैर पीछे नहीं करूंगी। और तात्या से कह रही है, क्या कह रही है कि तात्या
बड़ी आशाएं थी, पर तुम्हारे रहते हुए ये क्या हो गया? हमारे हाथ से धीरे धीरे सारा राज्य हमारे हाथ से चला जा रहा है, तो तुम इसके बारे में क्यों सोचते नहीं हो? जूही, सरकार यह स्वामी भक्त है। देखो फिर से जूही तात्या का पक्ष लेते कह रही है कि सरकार माने कि रानी लक्ष्मीबाई जी ये स्वामी भक्त है, माने कि अपने जो राजा है उनके जो कहते हैं वही वो करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि वो स्वामी भक्त है रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन आज हमें देशभक्त की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। वो रानी लक्ष्मीबाई कह रही है कि अब मुझे स्वामी भक्त नहीं चाहिए, देशभक्त चाहिए। तो क्या तात्या आप मेरे साथ हो कि आप मेरे साथ नहीं, अपने स्वामी के साथ हो? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हमारा जो राज्य चला गया है उसे हम वापस ले सकते हैं। इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगे वही करूंगा, जो योजना बनाएंगे उसी पे चलूंगा। तात्या तुरंत ही बोल उठते हैं कि रानी आप जो बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा, आप जो योजना बनाएंगी मैं उसी पे ही चलूंगा, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। लक्ष्मीबाई, तो जाओ तलवार संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। देखो यहाँ पे क्या कहा है कि जाओ, तात्या को कह रही है लक्ष्मीबाई अपनी तलवार संभालो, नुपुरों की, नुपुर माने पायल, पायलों की आवाज क्यों बदले? किसकी आवाज सुनाई दे जी? तोपों की आवाज मुझे सुनाई देनी चाहिए। भूल जाओ राग रंग, भोग विलास, भोग विलास। तो क्या कहते हैं कि जो आपने अब तक भोग विलास किए हैं उसे भूल जाओ, पायलों की झनकार भूल जाओ, जाओ अपना काम करो, तलवार संभालो, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है। तुम अपने दिमाग में एक ही बात ठान लो कि अब कुछ भी हो जाए हमें अपना स्वराज्य वापस लेके रहना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। रणभूमि माने युद्ध का मैदान, मौत से जूझना है, मौत से हमें लड़ना है, हमें युद्ध करना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। रानी लक्ष्मीबाई से कह रहे हैं तात्या कि आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होके ही आया हूँ। जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। देखो अभी भी क्या सोच रही है? शायद हम हार जाए तो तात्या को क्या करना है कि तुम सेनापति हो तो तुम्हें क्या करना है, तो अपनी सेना को और अपनी सामग्री को कहीं सुरक्षित जगह पे आपको ले जाना है। ये भी सूचना रानी लक्ष्मीबाई तात्या को दे रही है। ऐसा ही होगा तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित ना हो पाए। देखो क्या कहती है तात्या से? तात्या से कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है
कि शायद ये मेरा आखिरी युद्ध होगा, क्योंकि हमें ये भी पता है कि ग्वालियर के किले के युद्ध में ही रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होती है। पहले से वो जानती थी, उसे अंदाजा आ गया था। वो कह रही है तात्या से कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी युद्ध का ये मेरी लड़ाई का आखिरी युद्ध होगा। तो मुझे एक ही बात की चिंता है, क्या कि हमारी वीरता, जो हमारा साहस है, हमारी जो ताकत है, कहीं कलंकित यानी कि बदनाम ना हो जाए। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। वो कहते हैं तात्या कि रानी लक्ष्मीबाई, आपकी जैसे वीरांगना हमारे साथ है, तो ऐसी कलंक की बात, ऐसी बदनामी की बात हमें छू भी नहीं सकती। आपकी वीरता को कभी कोई कलंकित नहीं कर सकता। आज भी हम उनका नाम एक सम्मान से लेते हैं ना, कि रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे सम्मान से हम उनका नाम लेते हैं। उससे पहले वो इस बात से निराश हो जा रही थी कि शायद हमारी वीरता कलंकित ना हो जाए। और तात्या भी यही कहते हैं कि आपके होने से हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कभी भी कलंक हमारे को छू नहीं सकता, छू नहीं सकेगा। प्रणाम करके वो वहां से जाते हैं। प्रणाम तात्या, मैं सिद्धि युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। प्रणाम तात्या को कहते हैं और कहती है, यहाँ से मैं सीधा डायरेक्ट युद्ध भूमि में जा रही हूँ, आप देर मत लगाना, अपनी सेना को लेके जल्दी ही आ जाना। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही, मैं तोपखाना संभालूंगी। मुंदर क्या कहती है, रानी मैं आपके साथ रहूंगी। और जूही क्या कह रही है कि मैं तोपखाना संभालूंगी। हम ये दोनों आपके साथ युद्ध में बराबर शामिल हैं और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। और रानी लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि अब हम सब साथ मिल गए हैं तो शायद हमें स्वराज्य मिल जाएगा। अगर स्वराज्य नहीं मिलेगा तो हम स्वराज्य की नींव का पत्थर हम बन के ही रहेंगे। और लास्ट में हर हर महादेव का स्वर गूंज उठता है। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि से यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। देखो अभी क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे की बात अभी यहाँ पे चल रही है कि तीनों लोग मुंदर, जूही और रानी लक्ष्मीबाई हर हर महादेव का नाद करके वहां से चली जाती है और पीछे से गीता के पाठ का हमें आवाज सुनाई देती है और वहां पे पर्दा गिर जाता है और हमारा नाटक जो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और आगे आपको होमवर्क में मैंने दिया था कि शब्दार्थ और टिप्पणी, शब्दार्थ और मुहावरे, तो आज के आपके होमवर्क में है आज के आपके होमवर्क में क्या है कि प्रश्न 1 और 2 ही आपको फेसबुक में लिखने हैं, बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवा आपको सिर्फ लर्न करना है, लिखना नहीं है। यहाँ पे वो मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। महासागर की डरावनी लहरें थप्पड़े मारने लगती है। कौन कहता है कि
विलासिता में डूब गए हैं। मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। ये शब्द आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने करवा दी। ठीक है, शब्द समूह के लिए एक शब्द भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो आपको लिखने होंगे मुहावरे के नीचे। पहले आप शब्द समूह लिखिएगा, बाद में स्वाध्याय के जो क्वेश्चन आंसर है 1-2 वाक्य में और 5-6 वाक्य में, वो दोनों ही आपको लिखने हैं। होमवर्क में आपको क्या लिखना है? चैप्टर कौन सा है? हम कौन सा कर रहे हैं? 5वां, चैप्टर नंबर 5 का स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 और 2, माने कि 1-2 वाक्य में और 5-6 वाक्य में, दोनों ही क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। 5 और 4 9 क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं होमवर्क में, फेयर बुक में। आज का